श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमस्कार, पहला प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम सब बढ़िया हैं। तो दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अभी मॉर्निंग के 9:30 बजे से, और हम जा रहे हैं भंडारे में। मनाओ में है भंडारा, जहाँ हम भागवत सुनने गए थे पहले। तो आज है वहाँ भंडारा। तो भंडारे में चलते सभी के सभी आ गए। यहाँ पे हम आराम कर रहे हैं रोड पे। तेज लगी यहाँ पे, सबको धूप लग गई है और सब थक गए हैं, आराम कर रहे हैं। देखिए ये सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए भाई, सब बैठे हुए हैं, सबको धूप लग रही है। अभी हमको जाना है ऊपर, दिखाती हूँ आपको। और अभी हैं हम यहाँ नीचे रोड पे, और हम आ गए हैं अपने गांव से। यहाँ देखिए हमारा गांव है नीचे यहाँ पे। तो यहाँ से हम आ गए हैं ऊपर। अभी और भी आ रहे हैं, हमारे गांव की महिलाएं वगैरह आ रही है, सबके सभी। हम इतने लोग आ गए अभी। देखो रे, ये हमारी बैसरानी, ये देखिए सबके सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये है अक्सरा, ये दिया मुनी दिखा रही है। दिया इधर देख, और औरतें आ रही है पीछे से। अभी आएंगी थोड़ी देर में। ये देखिए, चलते हैं यहाँ से, दिखाते हैं आपको आज का प्रोग्राम ऐसा होता है। वहाँ पे डॉक्टर की टीम भी आ रही है, काशीपुर से, चामुंडा हॉस्पिटल से आ रही है डॉक्टर की टीम। तो चलते हैं, दिखाते हैं आप सभी को, और दिखाते हैं भंडारा। अभी भागवत कल खत्म हो गई थी, अभी थोड़ी बची हुई है। मैं प्रिया, सीमा बुआ भी बहुत पीछे, देखो ये देख सब आ रहे हैं। और मैं वहाँ पे हमने वहाँ जाना है, तो मैं जा रही हूँ। देखिए सब अभी वहाँ पे हैं, देखिए ये, और मैं भी यहाँ पे आ गई। और ये देखिए नौहल्ला, देखो किरण चलेगी पानी पीने। हम जा रहे ऊपर, ये ऊपर जा रहा है, और देखिए ऊपर कोई चले गया। ये मंदिर, हमारी वीडियो आ गई ना उसमें, वो इतना पिटेगी तो देख। ये देखिए भगवान जी की फोटो। यहाँ पे किसका पता नहीं, आइए सर। ये रहा एक मंदिर। ये देखिए सब पानी पीने के लिए आ गए। पता नहीं कितना पानी पियेंगे, जो पानी पी लिया। ये अक्षरा दीदी, अरे अंजू दीदी, ये रही सीमा बुआ। बुआ नाम है प्रिया। देखो बुआ के बदले मैं बना रही हूँ वीडियो। यहाँ देखो बुआ सब बैठा है यहाँ पे मनाओ गाँव के मंदिर में। ये देखिए, और ऊपर
मनाओ गाँव है। तो मेरा नाम है प्रिया। देखो मैं बुआ के बदले आज वीडियो बना रही हूँ। ये देखो यहाँ पे है मनाओ गाँव का मंदिर। यहाँ पे बुआ और बातें कर रहे हैं उनसे। ये देखिए और ये देखो ये है मंदिर। कौन होता है वो सभी तो करते हैं। वो देखो सब आ रहे हैं और देखो मंदिर वहाँ। हमने यहाँ से वहाँ जाना है। चलो चलते हैं। तो देखो प्रिंस पहले ही पहुँच गया और बुआ और सब यहाँ पे है। देखिए मनाओ गाँव, देखिए मनाओ गाँव आ गए हम। देखिए मनाओ गाँव में यज्ञ चल रहा है। देखिए अभी तक सब वहीं पे है और मैं यहाँ पहुँच गई मनाओ गाँव का। हम नीचे सारे देखिए पाली गाँव। देखिए वहाँ कथा होती है। ये पूरे है मनाओ गाँव। वहाँ पे यज्ञ चल रहा है। देखिए तो हम जा रहे हैं वहाँ पर। देखिए वो पे जा रहे हैं। देखिए कितने नंगे पाँव जाना पड़ रहा है। सब नंगे पाँव जा रहे हैं वहाँ पे। अभी कथा स्टार्ट होगी। आज भंडारा है वहाँ। देखिए हम जा रहे हैं। देखिए हम आ गए। देखिए वहाँ पे व्यास जी कथा सुनाते हैं। अभी कथा स्टार्ट होने वाली है। देखिए यहाँ होती है कथा। चलो कहा दीप
सीताराम सांसों की सीताराम अपने मन की ले जाए और पी के मन की राह अपनी राह सांसों की सांसों की माला सिमरू में टीका सांसों की माला सिमरू टीका प्रीतम का कुछ दोष नहीं है वो तो है निर्दोष वो तो है निर्दोष प्रीतम का कुछ दोष नहीं है वो तो है निर्दोष वो तो है निर्दोष अपने आप से बातें करते करते हो गई मैं बदनाम अपने आप से बातें करते हो गई मैं बदनाम सांसों की माला सिमरू में टीका सांसों की माला सिमरू में टीका अपने मन की में जाना और पी के मन की राह अपने मन की में जाना और पी के मन की राह सांसों की माला सिमरू में टीका सांसों की माला सिमरू में टीका जीवन का श्रृंगार है प्रीतम मांग का वो सिंदूर जीवन का श्रृंगार जीवन जीवन का श्रृंगार है प्रीतम मांग का है प्रीतम की नजरों से जीना है किसका सांसों की माला सिमरू में टीका सांसों की माला सिमरू में टीका सीताराम 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 ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणामभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधीं पद्मासने संस्थितां
वन्दे ताम्बरमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां पुरुषोत्तमाय नमः सरस्वत्यै नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि अथ पूजनं पादेषु पाद्यं मस्तेष्वर्गं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः ओम धूपदीप नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यासीदन्तरिक्षगं पुष्माल्यामोघदेः प्रतिमोदध्वं द्वपदेः प्रसूवरेः असवायि वसजद्वरिर्विरुदाः पारैष्णवः पुष्पाणि पुष्माल्यां समर्पयामि धूपदीप नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यासीदन्तरिक्षगं श्रीनवदेवौ श्यामावरदादावदेव्यां भूमिते सहस्रोत्रादतालोकान्नकल्पैनो जलास्पृहं प्राणाय पानाय व्यानाय दानाय समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं मुद्राभोजनमस्पक्षालं कुशालं जलं समर्पयामि जुत्फलं ताम्बूलं द्रव्यदक्षिणायां नमस्करोमि ध्यानम् हंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधिरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् धरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यत् व्यासपूजनम् ॐ भूदेवागधर्मासे त्वं विप्रापुरुषोत्तमर्वदक्षवर्गपुरुषोर्गोऽयं प्रतिक्रियतां गन्धविलेपनां नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्राह्मणदाय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः पुष्पमाल्यां ॐ नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेदा येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः यं प्रभजन्तमनुपेतवेदिकृत्यं नृपायिनो बृहगादराजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस्तं सर्वभूतेदयं मुनिमानतोऽस्मि निराजनम् इदगुं अभिः प्रजननं वेदसुदसवीरगुं सर्वगणगुं सतये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकशन्यभयसनि गृहे प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्तान्तस्तेजो विकृतवाद आराधिकमिदं देवो गृहाणि यजमान सिद्धये मम सिद्धये ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वभूतपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, बालकृष्ण भगवान की। आइए हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज इस यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई है और यज्ञ नारायण का पूर्णाहुति हो गई, भागवत जी का पारायण होगा। देखो यज्ञ की पूर्णाहुति होती है, भागवत जी की पूर्णाहुति नहीं होती, उसका पारायण होता है। तो भागवत जी की कथा कभी समाप्त नहीं होती, उसको समाप्त नहीं किया जाता, उसको विराम दिया जाता है। तो आज विराम दिवस है, आइए हम सब लोग कुछ क्षणों के लिए भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय दिति चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्ति जनमानस निवासाय
श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यत्तैषां हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। सीतानाथसमारम्भां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। अम्बा शाम्भवी चन्द्रमौलिरबला पर्णा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी। सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा। मेरे गुरुदेव शरणं मेरे महादेव की शरणम। मेरे गुरुदेव की शरणम। मेरे महादेव की शरणं मेरे गुरुदेव की शरणं। गुरु शरणम गुरु शरणम प्रभु शरणम। गुरु शरणं प्रभु शरणं हरि शरणं। हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं। गुरु शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं गुरु शरणं हरि शरणं गुरु शरणं। हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणं हरि शरणं गुरु शरणं हरि शरणं। गुरु शरणम हरि शरणम गुरु शरणं हरि शरणं हरि शरणम गुरु शरणम। बोली श्रीमद्भागवत भगवान की। श्री वेदव्यास जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ईष्टदेव भगवान की। राजा हरविज जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो।
हरि शरणम गुरु शरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकार करुणा वरुणालय जीव के ऊपर अहेतु की कृपा परिवर्षित करने वाले, हमने इस दिव्य कथा को श्रवण किया। देखो ये जो कान है ना, इनकी सफलता भगवान की कथा ही सुनने में है, क्योंकि जो कान भगवान की इस दिव्य कथा को नहीं सुनते वो किस प्रकार हैं, बिले बतो रुक्रम विक्रमान्ये, वो सांप के रहने के बिल के समान है। नश्रणवतः कर्ण पुटेन रश्य, और वह जिह्वा कैसी है, जिह्वा सती दार दुरी के वसूता, उस मेढक के समान है जिस मेढक की जिह्वा केवल टर टर करने के काम आती है महाराज, उसके अलावा उस जिह्वा का कुछ भी काम नहीं होता। इसी को तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र हरि भवन समाना, नयन ही संत दरस नहीं देखा, 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 स्वलोचन मोर पंख कर सालोचन मोर, नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर ले। ऐसे ही नयनों की सफलता भगवान की के दर्शन से है, और कानों की सफलता भगवान की कीर्तन को सुनने से है, भगवान की कथा को श्रवण करने से है। तो हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं बंधुओं, हमने इस दिव्यतम कथा को श्रवण किया और अपने श्रवण रंध्रों को हमने पवित्र किया। ये बड़े सौभाग्य की बात है। अब असली पारी अब शुरू होती है। इसके बाद 7 दिन तक कथा को श्रवण कर लिया, इससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया ये आज ही पता चलेगा कि नहीं। साल भर विद्यार्थी पढ़ता है, फिर परीक्षा देता है, जब परीक्षा का परिणाम आता है तब पता चलता है कि इसने साल भर कितनी पढ़ाई की। तो इस कथा को श्रवण करने का फल क्या है ये तो आप अपने जीवन से आकलन करोगे कि हमने जीवन में कथा सुनी, उस कथा को सुनकर हमारा जीवन परिवर्तित हुआ कि नहीं, हमारे जीवन में भक्ति आई कि नहीं, हमारे जीवन से राग द्वेष ईर्ष्या गई कि नहीं। यह इस परीक्षा का परिणाम निर्भर करता है कि हमने इस 7 दिवस में क्या श्रम किया, क्या कथा को श्रवण किया और क्या हमने जीवन में अपनाया। यदि इस दिव्यतम कथा को श्रवण करके किंचित मात्र भी जीवन में बदलाव नहीं आया तो श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम मात्र हो गया। आना जाना मेहनत करना, इतनी व्यवस्थाएं करना मात्र एक श्रम है, मेहनत है। और श्रम तो महाराज सभी करते हैं, गधा भी करता है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार इस कथा को आपने तन्मयता से श्रवण किया, भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सभी के जीवन में यह कथा आपके हृदय में विराजमान होकर हृदय रूपी इस दर्पण का मार्जन करे, जिससे हम
अपने आत्म तत्व को देख सकें। जैसे हम अपने चेहरे को देखते हैं, चेहरे को जब हम देखते हैं तो वो उसी में दिखता है जब दर्पण साफ होता है, दिखता है कि नहीं? अगर चेहरा अपना देखना है तो दर्पण साफ होना चाहिए। वैसे ही अगर अपनी आत्मा को पहचानना है, अपने आत्म तत्व को पहचानना है तो इस चित्त रूपी दर्पण का मार्जन पहले करना पड़ेगा। जब चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हम करेंगे तब हमको इस चित्त रूपी दर्पण में प्रतिबिंब के रूप में परमात्मा नजर आएंगे। अगर दर्पण गंदा होगा, शीशा गंदा होगा तो नहीं दिखेगा कुछ। और दर्पण में भी शकल किसको दिखती है? जिसके पास नेत्र होते हैं। वैसे ही सत्संग भी किसको पवित्र करता है? जिसके पास अपनी बुद्धि होती है। यस्ति नास्ति स्वयं प्राज्ञः शास्त्रम तस्य करोमि किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जिसके पास आंख नहीं है उसका दर्पण कुछ कर सकता है? यस्ति नास्ति स्वयं प्राज्ञः, जिसके पास अपना प्रज्ञा नहीं है, अपना विवेक नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं है, उसका सत्संग भी कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार यस्ति नास्ति स्वयं प्राज्ञः शास्त्रम तस्य करोमि किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। अगर किसी पे आंख नहीं हो तो दर्पण भी उसका कुछ नहीं कर सकता। इसलिए और उस घड़े में छिद्र है, छेद और 1000 या 2-4 छेद, तो उसको आप कितना भी पानी से भर लो, कितना भी अमृत से भर लो, वो घड़ा जरूर चूह जाएगा, है कि नहीं महाराज? उसका जल सब निकल जाएगा। तो कुबुद्धि रूपी अगर छिद्र हमारे जीवन में है, अविवेक रूपी छिद्र हमारे जीवन में है, तो कितना भी सत्संग कर लो जीवन वहीं पर ही रह जाएगा। लेकिन जिस दिन हम अपने ये कुबुद्धि, कुसंग, कुमति रूपी छिद्रों को हम ढक देते हैं, उसी दिन हमारे अंदर पात्रता आ जाती है। तो पात्र बनो। पात्र बनने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा होती है। ज्ञान ध्यान बहुत हो गया 7 दिन तक। अब आज तो अंतिम विदाई का समय है। इस यज्ञ को करने का और कराने का यह शुभ अवसर इस बेलवाल परिवार को प्राप्त हुआ। यह अवसर इस परिवार के लिए दूसरी बार है और ये परम सौभाग्य की बात है कि इस विषम परिस्थितियों में भी निर्विघ्नतः हमने इस दिव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को विराम किया। आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं। और इस श्रीमद् भागवत की कथा से हमको जीवन में क्या मिला? कथा करने से क्या मिला महाराज? कथा करने से हम कुसंग से बच गए और इतने दिन हमने सत्संगति करी। और अब सत्संगति कितनी करी महाराज वो तो आपको पता होगा। आज सबकी चलने की तैयारी, सब आप अपने घर, हम अपने घर। लेकिन श्रीमद् भागवत का लाभ तभी है जब किंचित एक शब्द भी अपने जीवन में हम अगर उतार लें, धारण कर लें, धीरे धीरे प्रयास से होता है। एक बार कथा सुनने से नहीं हो जाएगा सब कुछ, लेकिन एक बार कथा सुनने से संकल्प हो जाएगा कि अब आज से मुझे अच्छा काम करना है। फिर बार बार कथा सुनोगे, सत्संग सुनोगे तो धीरे 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 जीवन परिवर्तित हो जाता है। यही इस दिव्यतम अमृतमयी कथा का लाभ है माताओं। अब आप सब लोग ज्ञानी हो चुके हो 7 दिन में, खूब कथा सुन लिया आपने, सबको बुद्धि हो गई है। अब इस बुद्धि का प्रयोग करना, घर जा करके इस पर चिंतन करना। जो भी बात यहाँ व्यासपीठ से आपको कही गई वह बात अशास्त्रीय और अपने मन से कोई बात नहीं है, सब बातें शास्त्रों की हैं। और श्रीमद् भागवत के ग्रंथ की बात मैंने आपको सुनाई। इस श्रवण कराने में किसी भी प्रकार की त्रुटि या किसी के मन को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए भी बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। आपके इस यज्ञ में जिसने भी सहयोग किया आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इस भागवत कथा को श्रवण करने से मिलता क्या है?
इस भागवत कथा को श्रवण करने से मिलता है विवेक, मिलती है बुद्धि, और उस बुद्धि को हम सतमार्ग में प्रेरणा देते हैं तो हमें सतमार्ग का पथिक बनाती है। और भगवान के नाम पे विश्वास, संतोष, राग द्वेष ईर्ष्या से मुक्त होना ये श्रीमद् भागवत हमको सिखाती है। गाइस हम आ गए हैं कथा सुन के, सब बैठ रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए गाइस, सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। एक कलश मिल गए सबको जिनके कलश थे। अब हम जाएंगे प्रसाद ग्रहण करने। ये सब इंतजार में बैठे दोस्तों, कब मिलेगा प्रसाद, कब ये खाएंगे। इन्हें भूख बहुत ज्यादा लगी है। भगवान दोस्तों, यहाँ रखे हैं चामुंडा हॉस्पिटल के डॉक्टर, और देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है। सब अपने को दिखा रहे हैं और दवाई मुफ्त मिल रही है यहाँ पे सबको। और देखिए हर प्रकार के डॉक्टर आ रखे हैं अलग अलग। भीड़ बहुत ज़्यादा है, जितने कथा सुनने आए थे सभी आ रखे हैं यहाँ पे खुद को दिखाने के लिए दोस्तों। और दवाई अच्छी मिल रही है यहाँ पे, सब लाभ ले रहे हैं। ऐसे ही पहाड़ों में आना चाहिए डॉक्टर की टीम को कभी कभी। गाइस भंडारा स्टार्ट हो गया, सब बैठ गए हैं खाना खाने के लिए यहाँ पे। सभी लोग भंडारा कर रहे हैं। दोस्तों ये है अंजू, इसने पता नहीं कि तब से कितना खाना खा लिया है। 4 लोगों की टीम उठ भी गई है खाना खा के, अभी तक बैठी है दोस्तों। देखिए अभी तक नहीं उठी, सारा खाना खत्म कर लिया इसने। देखिए अभी तक बैठी है दोस्तों। देखिए यहाँ पे हिरन आ रखा है, और देखिए सामने है हिरन। पालीगांव देखिए, पालीगांव ये हमारा खेत। देखिए सीमा बुआ वहाँ बैठी है। हेलो, ये है कालू। हे कालू, देखिए पपीता का पेड़। ये कितना पपीता का पेड़। ओ देखिए, जैसे इस पे छोटे छोटे पपीता उगाए। देखिए जन्म जन्म का यह गाना बज रहा है, देखो जरा। यह है गायत्री, यह है आंचल। यह 2 मित्र बंदर। हमारा देखिए हम जा रहे अपने घर पे। ये देखिए हमारा घर। चलो ये देखिए, ये आंचल मतलब अक्सर और घर है। अंजू दीदी देखो, ये यहाँ पे पुल है, ये नड़ीपू है। ये नदी रामगंगा की नदी है, रामगंगा नदी ये रही। और एक है तराड़ गाँव, तराड़ के ऊपर चूड़ी गांव भी है।
ये देखिए, ये भैंस, ये देखिए